सो गाइज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईटीआर रिफंड के स्टेटस के बारे में कि अगर असेसमेंट ईयर 2025-26 का आईटीआर फाइल हो चुका है तो उसका रिफंड कब तक इशू हो जाए और क्या क्या टाइमलाइन रहती है, क्या क्या स्टेजेस रहते हैं। अगर अभी तक आपका रिफंड इशू नहीं हुआ है तो कहाँ पर आपको कंप्लेंट करनी है, कैसे चेक करना है, तो ये सारी जानकारी मिलने वाली है आपको सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर। तो पूरा वीडियो जरूर देखें, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। तो पहले हम टाइमलाइन और स्टेजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि जो टीडीएस का रिफंड होता है उसके क्या क्या स्टेजेस होते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 में आपको क्या करना है, आपकी जो आईटीआर है उसको फाइल करना है, ठीक है। और सेकंड स्टेप में सीपीसी जो बेंगलोर की टीम होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, तो वो आपके आईटीआर को प्रोसेस करती है और आपको एक इंटीमेशन लेटर इशू करती है। सो गाइस जैसे ही आपकी आईटीआर फाइल हो जाती है ना, तो आप अपने पोर्टल पर लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई करते हैं ना, तो उसके बाद जो आपकी आईटीआर है ना वो अंडर प्रोसेसिंग जरूर जानी चाहिए। जी हाँ, अगर आपकी आईटीआर अंडर प्रोसेसिंग नहीं गई, इंटीमेशन लेटर आपको इशू नहीं हुआ, तो डेफिनेटली आपका जो रिफंड है यहाँ पर इशू नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो आपकी आईटीआर है ना वो प्रोसेस जरूर होनी चाहिए और आपको जो इंटीमेशन लेटर है वो जरूर मिलना चाहिए और इंटीमेशन लेटर आपको जरूर मिलना चाहिए और ये आपको ना ईमेल पर भी मिल जाता है। मेनली जो आपका इंटीमेशन लेटर है वो ग्रीन कलर में ही होना चाहिए, तभी जाकर आपको जो टीडीएस का रिफंड है वो मिलेगा। वैसे ही आपको ब्लू कलर और रेड कलर में भी मिल जाता है। तो जैसे ही आपको इंटीमेशन लेटर इशू हो जाता है ना, तो यहाँ पर सीपीसी बेंगलोर है वो एसबीआई को यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इस बंदे का जो भी यहाँ पर प्री वैलिडेट अकाउंट है उसके अंदर पैसा क्रेडिट कर दो। तो प्री वैलिडेटेड का मतलब होता है कि यहाँ पर जब आप अपनी प्रोफाइल के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट होता है, जो भी लिंक आपने करा रखा है, वो हमेशा यहाँ पर एलिजिबल फॉर रिफंड यहाँ ग्रीन टिक के अंदर जरूर होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो इस केस में आपका जो रिफंड है वो नहीं मिलेगा, वो भी इंटीमेशन लेटर इश्यू होने के बाद। मेक श्योर कीजिए यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो प्री वैलिडेटेड और नॉमिनेट फॉर द रिफंड जरूर होना चाहिए। और यहाँ पर बात करूँ कि जिसके अंदर यहाँ डिमांड नहीं होती है, कोई भी रिफंड नहीं होता है, तो आप देख सकते हैं कि असेसमेंट ईयर 2025-26 की जो आईटीआर है वो बहुत जल्दी यहाँ पर प्रोसेस हो रही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ रिफंड की तो डेफिनेटली यहाँ पर वो टाइम लग रहा है। इवन आप इसके स्टैटिस्टिक्स भी चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो भी असेसमेंट ईयर 2025-26 के। और इसमें आप लोगों को लग भी रहा होगा कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली डिले कर रहा है और हमें लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो गवर्नमेंट है वो इसका यहाँ पर इंटरेस्ट भी देता है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि जब भी आपको इंटीमेशन लेटर इशू होता है तो उस टाइम पर यहाँ पर जो गवर्नमेंट है जितना भी डिले कर रहा है बकायदा उसका 244 के अंदर आपको इंटरेस्ट मिलता है। और अगर इंटरेस्ट रेट की यहाँ पर बात करें तो एफडी का इंटरेस्ट होता है जो होता है 0.50% पर मंथ यहाँ पर हो जाता है। साल का अगर आप लगाकर चलो तो 6% का इंटरेस्ट यहाँ पर हो जाता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपका रिफंड का स्टेटस है वो आपको कहाँ पर चेक करने को मिल जाएगा। तो देखिए पहली चीज, अगर आप अपने पोर्टल पर लॉगिन करते हैं और व्यू फाइल आईटीआर को देखते हैं तो वहां पर आपको वैसे यहाँ पर टॉप पर ही देखने को मिल जाता है कि आपके रिफंड का स्टेटस है वो क्या है और यहाँ पर लिखा हुआ भी आ जाता है कि आपका जो रिफंड है वो क्रेडिट हो चुका है। लेकिन स्टिल अगर आप ऑफिशियल तरीके से यहाँ पर चेक करना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, आपने सर्विसेज पे जाना है, देन आपने नो योर रिफंड स्टेटस पे जाना है। उसके बाद आपने यहाँ पर असेसमेंट ईयर चूज करना है जो कि 25-26 है। देन आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है एंड सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर आपको अपना स्टेटस दिखाई देगा, यूटीआर नंबर दिखाई देगा, ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर दिखाई देगा कि इस रेफरेंस नंबर के थ्रू आपके अकाउंट में जो पैसा है इस डेट को क्रेडिट हो चुका है। तो इस तरह से आप अपना यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि ये सारी चीजें चेक करने के बाद भी स्टिल काफी टाइम हो गया है और आपका जो रिफंड है नहीं मिल रहा है, तो आपको जो उसकी कंप्लेंट है कहाँ पर करनी है। पहली चीज, अगर आपको इंटीमेशन लेटर इशू हो चुका है फिर भी जो रिफंड है आपको नहीं मिला है तो आप इस नंबर के थ्रू एसबीआई को सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये एसबीआई का डेडिकेटेड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर जो है हेल्पलाइन नंबर है। तो आप यहाँ पर सर्विस पर रिफंड री इशू पर क्लिक करते हैं तो कई बार क्या होता है ये ऑप्शन काम ही नहीं करता है। तो अगर आपके केस में ऑप्शन काम नहीं कर रहा है तो आपने यहाँ पर ग्रीवेंसेस पे जाना है और सबमिट ग्रीवेंस पर क्लिक कर देना है। देन आपके सामने ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने सीपीसी आईटीआर पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको दिखाई देगा सिलेक्ट कैटेगरी का। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग नहीं हो रही है या फिर रिफंड नहीं आया है। तो ये आपको देखना है कि आपको क्या दिक्कत है, प्रोसेसिंग की या फिर रिफंड की। तो जैसे कि मैं यहाँ पर प्रोसेसिंग को क्लिक कर देती हूँ। देन आप यहाँ पर देखोगे सिलेक्ट सब कैटेगरी, जैसे कि प्रोसेसिंग में क्या क्या आपको दिक्कत हो सकती है। इंटीमेशन ऑर्डर रिक्वेस्ट करना है, नोटिस अंडर सेक्शन रिसीव्ड आफ्टर करेक्शन, अदर प्रोसेसिंग, रेक्टिफिकेशन राइट्स, ट्रांसफर टू एएसटी एंड करेक्शन अंडर सेक्शन। तो ये रीजन आपको देखना है। और अगर मान लीजिए आपको रिफंड में प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आपने सब कैटेगरी आपको बहुत
बहुत सारी दिख जाएगी कि इंटीमेशन ऑर्डर रिसीव्ड बट नो रिफंड रिसीव्ड, बल्कि इंटीमेशन ऑर्डर आपको मिल गया है पर आपका जो रिफंड है वो नहीं मिला है। लीगल हेयर वेरीफाइड बट रिफंड नॉट रिसीव्ड। पेमेंट ऑफ रिफंड ऑर्डर टू द लीगल हेयर ऑफ डिसीज। रिफंड डिटरमिन पेड लेस देन एक्सपेक्टेड। रिफंड डिटरमिन बट नॉट रिसीव्ड। रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट रेज्ड बट रिफंड नॉट रिसीव्ड। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये क्लिक कर लिया है, देन आपने यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपने यहाँ पे असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करना है, जैसे कि 24-25 अभी जो है असेसमेंट ईयर चल रहा है। और हाँ, एक चीज मैंने आपको यहाँ पर ये बताना भूल गई कि आप अपनी ईमेल भी चेक करें। आपकी ईमेल पर एक मेल आया होगा जिसपे कि आपको जो सब्जेक्ट आया होगा वो आया होगा यूर ITR इंटीमेशन। मेक श्योर करें कि आपने उसको करेक्टली थोरली चेक कर लिया हो। उसमें क्या होता है कि उसमें आपको कुछ फिगर्स दिखाई देती है जो कि आपने डाली है और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने डाली है। तो आपको उस फिगर्स को ध्यान से देखना है कि जो आपकी फिगर्स है वो डिपार्टमेंट वालों से मैच कर रही है या नहीं, क्योंकि बहुत केसेस में होता है कि उनकी जो फिगर्स होती है वो हमसे मैच नहीं होती है। मान लीजिए कि जैसे आपका रिफंड बन रहा था 15,000 और उन्होंने उसको कर दिया है 0, तो ऐसी इंटीमेशन में तो आपको जो है रिवाइज रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी इंटीमेशन चेक करनी है जो कि आपको मेल पर दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर आपने ग्रीवियंस डिस्क्रिप्शन में जो भी डालना है वो डाल देना है। देन अटैचमेंट्स में जो भी आपके पास अटैचमेंट है वो यहाँ पर डालकर आपने यहाँ पर सबमिट ग्रीवियंस कर देना है। तो ये तो मैंने आपको बहुत सारे वेज बता दिए हैं जिससे कि आप अपना जो रिफंड है वो देख सकते हैं और अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो गाइज यही आपके पास ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता दूंगी कि जो आपकी ITR है कितने दिन के अंदर प्रोसेस होती है, कब आपका रिफंड आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ में। हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं है तो वो खुद इनकम टैक्स की जो है प्रोसेसिंग करेंगे अपने हिसाब से। ऐसा नहीं है कि आपने चाहा और आपकी जो रिटर्न है वो प्रोसेस हो गई और आप सारा दिन ही रिफंड को याद करते रहते, तो उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। पर ये स्टेप जरूर फॉलो कर लेना जो कि मैंने आपको बताया है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ कि कई बार क्या होता है कि जो IFSC कोड होता है ना वो भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि आजकल क्या होता है जो बैंक है वो मर्ज बहुत ज्यादा होते रहते हैं और आम आदमी को पता ही नहीं होता कि जो उनका बैंक है वो मर्ज हो गया है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका IFSC कोड है वो चेंज हो जाता है और उनका जो IFSC है वो कुछ और ही होता है। तो बैंक में जाकर एक बार जरूर वेरीफाई कर ले कि जो आपका IFSC है वो चेंज तो नहीं हो गया है। और एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो आपका पैन है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक है या नहीं, जो आपका मोबाइल है वो रजिस्टर्ड है या नहीं। तो ये सारी चीजें भी आपने अपने बैंक में देखनी है कि वो वैलिडेट है कि नहीं। अगर वैलिडेट है तो जल्द ही आपका रिफंड आ जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। तो गाइज मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपको बता दिए हैं जिससे कि आपका जो रिफंड है वो आ जाएगा अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो गाइज आई होप आपको जो मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।